नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है आपका 15वां। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, कि प्रकृति में क्या घटनाएं घटित होती है। आंधी आना, तूफान आना, भूकंप का आना, बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं किसके कारण आती है? प्रकृति के कारण आती है। किसी मनुष्य के द्वारा तो संभव नहीं है। कि प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही होता है। अचानक बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो ये सारी घटनाएं किसके द्वारा संभव है? प्रकृति के द्वारा संभव है। तो सबसे पहले अपने पढ़ रही हैं तड़ित के बारे में। तड़ित क्या होता है? तो आपको इन जो चित्र दर्शाई गई हैं इनके द्वारा आपको पता चल गया होगा कि तड़ित क्या है। कि जब बारिश होती है तो उस टाइम आसमान में बिजली चमकती है, उसे क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। वो बिजली तब चमकती है जब आसमान की बिजली धरती की बिजली के साथ, कि पृथ्वी के अंदर एक बिजली है, कि धरती की बिजली का पृथ्वी के अंदर की बिजली के साथ क्या बन जाता है? संपर्क बन जाता है। किसी भी पेड़ पौधे के थ्रू, किसी आदमी के, किसी पशु पक्षी के थ्रू उसके शरीर के अंदर से वो आवेशित होने लग जाती है पृथ्वी के अंदर, तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो तड़ित किसे कहते हैं? बिजली के चमकने को क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। तड़ित को जानने के लिए देखो कि जो पेड़ पौधे हैं, जो बादल है, इनके अंदर क्या होते हैं? आवेश होते हैं। बादलों के अंदर क्या होते हैं? आवेश होते हैं। जैसे इसमें देखो, एक बादल को देखो कि इसमें एक साइड के सारे आवेश क्या हैं? धन आवेश हैं, और दूसरी साइड के सारे आवेश क्या हैं? ऋण आवेश हैं। तो जो धन आवेश हैं वो एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं, और ऋण आवेश क्या होते हैं? एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं। तो बादल के नीचे की तरफ क्या होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। तो जो नीचे पेड़ पौधे या जीव जंतु कुछ भी हैं, और उनके ऊपरी भाग में क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। उनके ऊपरी भाग में क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। तो ये ऋण आवेश, विपरीत जो आवेश होते हैं हमेशा, वो क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो फिर जो धारा भी प्रवाहित होती है वो भी कैसे होती है? प्लस से माइनस की ओर। फिर यहाँ से प्लस से ये धारा इसके साथ संपर्क बन जाता है, तो इस प्रकार वो बिजली चमकती है। तो प्लस का नीचे वालों के साथ क्या हो जाता है? संपर्क स्थापित हो जाता है। तो हवा के रगड़ के कारण आसमान में आवेश पैदा होते हैं। आसमान में जो आवेश हैं बादलों के अंदर, वो किस कारण पैदा होते हैं? हवा के रगड़ के कारण। वे आवेश कैसे पैदा होते हैं? हवा के रगड़ के कारण आसमान में क्या पैदा होते हैं? आवेश पैदा होते हैं। एक साइड धन आवेश हो जाते हैं, एक साइड ऋण आवेश हो जाते हैं, और पृथ्वी पर ऊपर की ओर क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं, और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। तड़ित क्या होता है? आसमान की बिजली का धरती के अंदर की बिजली के साथ संपर्क किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है। आदमी के भी, जीव जंतु के, पक्षी के, पेड़ पौधों के, किसी के भी थ्रू ये आवेश संपर्क स्थापित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई है कि बादलों में एक साइड क्या हो जाते हैं? धन आवेश, एक साइड क्या हो जाते हैं? ऋण आवेश। और नीचे जितने भी हैं, कोई घर, कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऊपर उनके क्या होता है? धन आवेश होता है, और इनके बीच क्या बहने लग जाती है? विद्युत धारा बहने लग जाती है। इसी को क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है रगड़ द्वारा आवेशन, कि रगड़ से आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो, कोई स्केल या कोई कंघा लेते हैं, उसको क्या करें? उसको अपने कपड़ों के साथ तेज 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 रगड़ो। 5-10 मिनट फुल फास्ट, उसको फुल तेज आप रगड़ो। और रगड़ने के बाद क्या करो? उसको रगड़ने के बाद आप उस कंघे को या उस स्केल को किसी भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओ। रगड़ने के बाद उनको उसके पास लेके जाएंगे ना, तो वो कंघा उनको क्या करता है? अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? आवेश उत्पन्न होगी। जो आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं? रगड़ से ही होते हैं। जैसे बादलों में भी तो आवेश उत्पन्न हुए थे, किसकी सहायता से हुए थे? हवा की सहायता से।
उसमें क्या था कि हवा की रगड़ से बादलों में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अपने कंघे या स्केल को अपने कपड़े में रगड़ा तो उसमें भी क्या उत्पन्न हो गए, आवेश उत्पन्न हो गए। और फिर उसको कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो वो उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्यों कर लेता है, ये किसका उदाहरण है, क्योंकि उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गए, आवेश उत्पन्न हो गए। अब देखो आवेशों में जो क्रिया होती है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपने चुंबक का जो चैप्टर किया था, चुंबक का अपने चैप्टर किया था, उसमें क्या किया था कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। दूसरी चुंबक के भी 2 ही ध्रुव होंगे। तो ये एक चुंबक है, ये क्या है, दूसरी चुंबक है। तो इस चुंबक का N दूसरी चुंबक के N के पास लेके आएंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। तो इसी यही बात होती है आवेशों में कि जब आवेश विपरीत होते हैं, एक प्लस एक माइनस होगा, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपने पास बुलाएंगे, इकट्ठे होंगे। और जब एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा, तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दूर दूर होंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। और इनके बीच की इन्होंने क्रिया है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो आवेश का स्थानांतरण किस से होता है, लकड़ी से, लोहे से या दोनों से। तो लकड़ी से तो हो ही नहीं सकता, लकड़ी से तो हो ही नहीं सकता, तो किस से होता है, लोहे से होता है। और तड़ित के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है क्या, तो तड़ित के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मौसम की भविष्यवाणी के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं ना कि बारिश होगी इतनी तारीख को, आंधी आएगी, तो यदि बारिश होगी तो फिर तड़ित भी होगी, तो उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये क्या है, सत्य है। अब देखो तड़ित चालक क्या होता है और भूकंप क्यों आता है, इसके बारे में अपने अब तक पढ़ा है, उसके बारे में देखते हैं कि तड़ित चालक का क्या मतलब हुआ। तड़ित से सुरक्षा करने वाला जो चालक होता है वो क्या कहलाता है, तड़ित चालक कहलाता है। जो हमारी बिजली से, आसमान की बिजली से हमारी सुरक्षा करे तो वह क्या कहलाता है, तड़ित चालक कहलाता है। और भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है ना वो कैसी बनी हुई है, प्लेटों की बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें हैं उनका आगे पीछे होना, उनका खिसकना, इसी कारण क्या आता है, भूकंप आता है। तो देखो तड़ित चालक के बारे में, तड़ित का अर्थ क्या हुआ, बिजली। तड़ित का अर्थ क्या हुआ, बिजली। और यह एक क्या है, प्राकृतिक घटना। तो अपने चैप्टर का नाम भी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। तो तड़ित बिजली है, ये भी क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। तो तड़ित कहाँ से पैदा होती है, बादलों में आवेश आने के कारण। कैसे पैदा होती है, बादलों में आवेश आने के कारण ये तड़ित पैदा होती है। बादलों में आवेश कैसे होते हैं, हवा की रगड़ के कारण। बादलों में आवेश कैसे आते हैं, हवा की रगड़ के कारण। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धन और दूसरा ऋण। जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अब तक अपने यही पढ़ा है, और जो असमान आवेश हैं वो आकर्षित करेंगे। और जो तड़ित है इसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और तड़ित चालक क्या है, इसके बारे में अपने आगे भी पढ़ेंगे। तड़ित चालक क्या करता है, तड़ित से हमारी रक्षा करता है। किसी भी घर के ऊपर इसको लगाया जा सकता है, जो बिजली आएगी वो इसके ऊपर आएगी, और फिर इसका संपर्क किया जाता है धरती के अंदर कॉपर सल्फेट की प्लेट लगाकर। तो जो बिजली इसके ऊपर आएगी वो इसके साथ माध्यम से धरती के अंदर सीधी चली जाएगी। किसी भी घर को, किसी भी जीव जंतु को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो तड़ित क्या है, बिजली है, ये एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है, और ये बादलों में आवेश के कारण पैदा होती है। बादलों में आवेश हवा की रगड़ के कारण आते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो भूकंप के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।
तड़ित के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन भूकंप के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। और भूकंप पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के टकराने से आता है। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक प्लेटें हैं उनका खिसकने से या उनका एक दूसरे से टकराने के कारण भूकंप आता है। तड़ित से सुरक्षा कैसे की जा सकती है कि आप खुले स्थान पर यदि हो तो इस प्रकार आप बैठ जाओ। खुले स्थान पर हो तो इस प्रकार बैठ जाओ, खड़े ना रहो, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे ना रहो, खुले मैदान में ऐसे इकट्ठे होकर बैठ जाओ तो कुछ हद तक आपकी सुरक्षा की जा सकती है। किसी भी पेड़ पौधे के नीचे ना बैठो, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे ना बैठो, उसके नीचे खड़े हो तो उससे दूर चले जाओ, खुले स्थान पर चले जाओ। और उस टाइम जब तड़ित का मौसम हो तो पानी की का कोई काम ना करो, फ़ोन या बिजली के उपकरणों से संबंधित कोई भी काम आप उस टाइम न करो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तड़ित से आप कुछ हद तक सुरक्षा खुद की कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि पेड़ पौधे के नीचे ना जाओ, बिजली के उपकरणों का यूज़ ना करो और पानी का कोई भी काम ना करो। तो इस प्रकार आप सुरक्षा कर सकते हो। दूसरी सुरक्षा जो तड़ित से करते हो वो कर सकते हो तड़ित चालक के द्वारा। वो सुरक्षा कर सकते हो तड़ित चालक के द्वारा कि घरों, भवनों और ऊंची इमारतों में तड़ित से सुरक्षा करने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। तो इससे आप सुरक्षा कर सकते हो। तड़ित चालक इस प्रकार की एक युक्ति होती है जिसे किसी भी मकान के ऊपर लगाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी आप सुरक्षा कर सकते हो कि मकान के ऊपर ये लगाकर फिर इसको मकान के अंदर से धरती के अंदर संपर्क कर दिया जाता है। तो इस संपर्क स्थापित कर दिया जाता है, भी बिजली आएगी इसके ऊपर, फिर इसी के वायर के अंदर से वो कांच ली जाएगी, धरती के अंदर चली जाएगी। किसी भी मकान को, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को फिर इससे नुकसान नहीं होगा। तो तड़ित चालक भी क्या हो गया, एक प्रकार की रक्षा युक्ति। तड़ित चालक भी क्या हो गया, एक प्रकार की रक्षा युक्ति हो गया। इस प्रकार इसको ऊपर लगाकर और मकान के अंदर से धरती के अंदर इसको गाड़ दिया जाता है कॉपर प्लेट की सहायता से। तो ये क्या है, तड़ित चालक है। तो अपने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा, तड़ित क्या होता है, तड़ित बिजली है, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, कैसे पैदा होती है, आवेशों के कारण, और आवेश कैसे पैदा होती है, हवा की रगड़ के कारण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और रगड़ द्वारा आवेशन होता है, ये अपने पढ़े ही चुके हैं। इसी प्रकार आवेशों के बारे में पढ़ा। फिर अपने भूकंप के बारे में पढ़ा कि भूकंप के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तड़ित के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के खिसकने के कारण भूकंप आता है। और तड़ित के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो तड़ित की सुरक्षा करने के लिए या तो पानी के उपकरणों का यूज़ ना करो, बिजली के उपकरणों का यूज़ ना करो। उस टाइम जब तड़ित का मौसम हो और खुले में हो तो इकट्ठे होकर बैठ जाओ और पेड़ पौधों के नीचे ना बैठो। और दूसरा, इससे तड़ित चालक का यूज़ करके इस खुद की और अपने मकान की और पेड़ पौधों की रक्षा की जा सकती है तड़ित चालक के द्वारा। तो तड़ित चालक क्या है, एक प्रकार की रक्षा युक्ति ही है। तो ये प्राकृतिक प्रघटनाओं का जो एक पार्ट है ये आपका पूरा हो चुका है और दूसरा पार्ट है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।